सर सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगी कि जो पोलियो है अब भी उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है अनफॉर्चुनेटली लोगों के जहनों में कुछ कंसर्न्स हैं, उसके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अब भी रिलक्टेंट हैं अनफॉर्चुनेटली? असल में कंसर्न इसलिए है कि इस पोलियो की जो मुहिम है जो कि हमारे मुल्क में शुरू हुए तकरीबन 20-25 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे मुल्क से अनफॉर्चुनेटली एरेडिकेट नहीं हुआ। और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया दुनिया में 3 ऐसे मुल्क हैं जिन पे एक लेबल है कि ये पोलियो वायरस के एक्सपोर्टर हैं पूरी दुनिया के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब उसका जो एक रेमेडी है वो सिर्फ एक वैक्सीन है, या जो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स हैं जो कि पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। तो ये पोलियो के कतरे जो है, ये जैसे आपको पता है कि गुज़श्ता 25 साल से हमारे यहाँ कैंपेन चल रही है। हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद ये कैंपेन चलाई जाती है ऑल ओवर द कंट्री, एट द सेम टाइम चलाई जाती है, ताकि वो लोगों के बच्चों को जो है हम ये पोलियो के कतरे पिला के उनको इस वायरस से महफूज रख सकें। अच्छा, इस वायरस की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि आमतौर पे जितने वायरसेस होते हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो आमतौर पे एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता। एक इलनेस होती है, इलनेस के बाद वो ख़त्म हो जाती है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती। तो पोलियो के साथ ये एक तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जैसे अभी आजकल कोरोना का चल रहा है वो भी लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन जब कोरोना से एक पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके बाद उसके साथ कोई ऐसा इशू नहीं होता, वो नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। लेकिन पोलियो के साथ ऐसा नहीं होता। ये इतना खतरनाक हाँ, है। ये इस तरह है कि एक पोलियो के जब किसी को बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन ठीक होने के बाद उसके अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है। तो ये ना सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग है बल्कि डिसेबिलिटिंग भी है। तो इसमें डिसेबिलिटी या जिस्मानी माजूरी के चांसेस भी होते हैं। इसमें सिर्फ लोअर लिम्ब इफेक्ट हो सकता है या इसमें अपर बॉडी भी इफेक्ट हो सकती है? देखिए, इसमें इसकी 3 वैरायटीज़ हैं, जिसमें एक में ब्रेन इफेक्ट होता है, एक में स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट होती है, इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और एक में जैसे जो रगें हैं, जो पट्टे हैं, जैसे आपने जिक्र किया अभी अपनी स्पीच में। तो उस लिहाज से तीनों एरियाज है, और जो मोस्ट कॉमन है वो पट्टों वाला है, जिसमें एक टांग पे या दोनों टांगों पे या एक बाजू पे या दोनों बाजू पे इसका असर होता है, और उसके अंदर कमजोरी आती है। फिर उसके जो आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, और बहुत ही रेयर केसेस में इसमें फिर मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस टाइप की पिक्चर आती है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग। एक अच्छा खासा नॉर्मल बंदा हैंडीकैप्ड हो जाता है, कितनी मुश्किल होती है एक हैंडीकैप इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना, एक चैलेंज हो जाती है। जी, बहुत ही चैलेंजिंग होता है। एक तो बच्चे के लिए तो होता ही है, लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ एक तरह का इसका इफेक्ट होता है। उसके लॉन्ग लाइफ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, लॉन्ग लाइफ ऑक्यूपेशन थेरेपी की ज़रूरत होती है, और फिर चूँकि बच्चा आमतौर पे एम्बुलेटरी नहीं होता तो उसके लिए एक डिसेबिलिटिंग कंडीशन होती है, और फिर वो दूसरे बच्चों के साथ चूँकि वो कोप नहीं कर पाता तो उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल स्टिग्मा भी आ जाता है। वो स्टिग्मेटाइज भी होता है, आप उसमें अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के इश्यूज भी आते हैं, उसकी एजुकेशन भी इफेक्ट होती है। तो ये बहुत सारे इसके सिनेरियोज हैं जो कि 1-2 ड्रॉप्स जो है पोलियो के कतरे पिलाने से ठीक किया जा सकता है। सर